होम स्कूलिंग का बेसिक मकसद क्या होना चाहिए और उसका करिकुलम क्या होना चाहिए, फिक्स रूटीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो जनाब, होम स्कूलिंग का बेसिक मकसद क्या होना चाहिए? दिस इज द वेरी बेस्ट क्वेश्चन। देखें, दुनिया में बहुत सारी तौजीहात और बहुत सारी रीजंस दी जाती है कि हम होम स्कूलिंग क्यों शुरू की जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब बाहर का इन्वायरमेंट बहुत खराब है, इसलिए हमें बच्चों की होम स्कूलिंग करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब बाहर जो है वो आजकल बुलिंग का बहुत सीजन है, तो हम अपने बच्चों को इसी तरह बचा सकते हैं कि हम उनको घर की चार दीवारी में पढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब नहीं, हम तो मुसलमान हैं और हमें बाहर जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं वो बहुत जो है वो ऐसा कंटेंट है और ऐसी चीजें जो कि इस्लामिक है ही नहीं, इन्वायरमेंट इस्लामिक नहीं है, तो हम उनको घर के अंदर जो है इस्लामिक इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, इसलिए हम उनको जो है वो होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो इनको वो पढ़ाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि ये सीखें, इसलिए हम इनको होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इसलिए होम स्कूलिंग करवा रहे हैं ताकि हमारे जो फीस का खर्चा है वो कम हो जाए और हमें ज्यादा जो है वो पैसे ना खर्च करने पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे सुबह उठा नहीं जाता और कहाँ पे हम ये जो है मुश्किल करेंगे, अच्छा नहीं है, अब ऑनलाइन स्कूलिंग आ गई है तो लेट्स डू इट ऑनलाइन। तो क्या ये ऐसा ही है? तो देखिए जनाब, ये ऐसा नहीं है। हम अब कभी भी अपनी किसी भी रीजन को फियर की बेस पे परवान नहीं चढ़ाते। अगर हमने कोई चॉइस ली है तो उसके पीछे कोई खौफ या डर नहीं है कि मेरे बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे, मेरे बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो बदतमीज हो जाएंगे, मेरे बच्चे बाहर जाएंगे तो अल्लाह ना करे वो बुली होना शुरू हो जाएंगे, वो हरास होंगे, या मेरे बच्चे बाहर जाएंगे तो भाई वो उनके साथ जो है वो पता नहीं वो कौन कौन सी जो गलत चीजें हैं वो सीख कर आ जाएंगे या इन्वायरमेंट उनको बिगाड़ देगा। देखिए, खुदारा अपनी रीजंस को ना फियर की बेस पे खड़ा नहीं करें। एक मोमिन, एक मुसलमान, एक समझदार इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसकी कोई वैलिड रीजंस होती हैं। होम स्कूलिंग की वैलिड रीजंस क्या हो सकती हैं? हम ये कह सकते हैं कि यस, एजुकेशनल जो सिस्टम है वो अपने हमारे बच्चों को स्किल सेट माइंड सेट नहीं देता, वो उसको सेल्फ लर्नर नहीं बनाता, वो फोर्स डिसिप्लिन में डालता है, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को चाहती हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट दूँ जिसमें वो नेचुरली अपने इंटरेस्ट की बेस पे पिक करे। कोई कह सकता है कि मैं अपने बच्चे को जो है वो कंपटीशन वाले उस फ्रेमवर्क में नहीं ऐड करना चाहती, मैं चाहती हूँ वो एक उस फ्रेमवर्क में रहे जो कि नेचुरल हो, जो कि कुदरती हो, जो उसको नेचुरली गेन करने में चीजें हेल्प करे। हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे का जो भी उसका आगे जाके इंटरेस्ट होगा, हम उसमें उसको नर्चर करना चाहते हैं, उसमें उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम इसके लिए गुड रीजंस भी तो लेकर आ सकते हैं। why we bring some reasons which are based on fear, based on गुमराह हो जाएगा। देखिए, आपका बच्चा जो है वो इंशाल्लाह रहमान गुमराह नहीं होगा, अल्लाह ताला आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए। तो पहली चीज ये कि हमें ये देखना होगा कि कहीं अगर हम खौफ में मुब्तला है तो यही खौफ हम अपने बच्चों में तो ट्रांसफर नहीं करें। क्योंकि देखें, जो भी खौफ आपके अंदर है ना, आप उसको अपने रवैये में दिखा रहे होते हैं और आपके बच्चे को मालूम होता है कि आप किस खौफ का शिकार हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि क्या होम स्कूलिंग जो है वो एक जो है कि कोई करिकुलम होगा या फिक्स होगा? देखिए, अर्ली एज में बच्चे को किसी करिकुलम की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के फिक्स करिकुलम की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में ये एजुकेशनल फिलोसफी जो कि बच्चों को चंद बुक्स, चंद पेजेस, चंद पेपर्स तक रखती थी, वो फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है, और पाकिस्तान आपको पता है हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हम जो चीज आज से 20 साल पहले किसी मुल्क में हो चुकी होती है, 30 साल 40 साल पहले हुई होती है, हम अब अपने मुल्क में लेकर आ रहे होते हैं। तो बेहतर यह है कि हम इस चीज को देख लें कि अब की रिसर्चेज जो है वो क्या कहती हैं, वो फोर्स करिकुलम के हक में है भी कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है, फोर्स करिकुलम कभी भी सूट नहीं करता, वो भी अर्ली एज में। अब अपने बच्चे को ईयर 7 तक तो कोई करिकुलम स्पेशली ना दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप रीडिंग के लिए बुक्स नहीं देंगे या रीडिंग में उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। देखिए, जो हैबिट्स आप में वो बच्चों में जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर आप सिर्फ 1 घंटा निकालती हैं जिसमें आप रीडिंग करती हैं और राइटिंग करती हैं और बच्चे आपके साथ हैं, तो दे विल डेफिनेटली बीइंग क्यूरियस और वो आपके साथ उसको ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, और बच्चे रीडिंग सीख लेते हैं। ये नेचुरल लर्निंग के प्रोसेस से होता है। इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करती हूँ, लर्निंग ऑल द टाइम बाय जॉन हॉल्ट। इस बुक को जरूर पढ़िए। आप में से जितने लोग होम स्कूलिंग करना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो जरूर इस बुक का एक दफा मुताला करें। एक दफा देखिए, उसमें रीडिंग का चैप्टर अलग है, राइटिंग का चैप्टर अलग है, मैथमेटिक्स एंड साइंस का चैप्टर अलग है। तो एक दफा उसको देखें। और नंबरिंग का, फाइनेंस का, इन सब के अलग अलग चैप्टर्स हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सपोर्टिव।
तो जो आप 1 महीना 2 महीने के ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे होते हैं मॉन्टेसरी के बच्चों को सिखाने के लिए, किंडरगार्टन के बच्चों के लिए, तो आई गेस कि अगर आप जॉन हॉल्ट की बुक्स जो हैं वो लर्निंग ऑल द टाइम को पढ़ते हैं, थॉरोली पढ़ते हैं और 2 दफा 3 दफा रिपीट करते हैं और उसको अपने सांचे में ढालते हैं, अपने तरीके से एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको उन कोर्सेज से ज्यादा बेनिफिट वो एक किताब कर सकती है, क्योंकि वो इसी फंडामेंटल्स के ऊपर लिखी गई है, जो कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और नेचुरल लर्निंग के थ्रू कैसे हो सकता है इसके बारे में। तो ये बुक मैं एक रिकमेंड करूंगी। दूसरा ये कि आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी, लेकिन क्योंकि इस वीडियो का आज के 2 मकसद थे। पहला मकसद ये कि आपकी क्या रीजन है वो फियर पे बेस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, फियर की बेस नहीं होनी चाहिए, इट नीड टू बी अ वेरी लॉजिकल रीजनिंग, बहुत मीनिंगफुल रीजनिंग होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने जब बच्चे की लर्निंग और करिकुलम की बात करनी है तो आपने उसका एज ग्रुप देखना है, उसकी नेचुरल लर्निंग देखनी है। और मैंने नंबर 3 आपको एक बुक रिकमेंड की है जो कि जॉन हॉल्ट की है, लर्निंग ऑल द टाइम। तो इन 3 चीजों को जरूर अपने माइंड में रखिएगा और आप लोगों के आने वाले सवालों का मैं इंतजार करूंगी, और जो गुज़िश्ता सवाल हैं उनके जवाब इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में होंगे। आई होप इससे आप लोगों को फायदा होगा। और होम स्कूलिंग ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला फिट फॉर ऑल होगा। एवरी मदर कैन कस्टमाइज, हर एक का एक घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, और उस नेचुरल इन्वायरमेंट में आपने अपना एक स्टडी इन्वायरमेंट जो है वो बनाना होता है, और वो स्टडी इन्वायरमेंट बच्चों से नहीं बल्कि आपसे बनता है। सो यू आर द बेसिक रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। सी यू गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।